दोस्तों, किसी भी जानवर की कामयाबी इस बात पर निर्भर करती है कि वो जानवर कितने बड़े भूभाग पर फैला हुआ है। जैसे जैसे किसी जीव की संख्या बढ़ती है तो वो जीव नए नए इलाकों में जाकर रहने लगते हैं। इन नए इलाकों में रहने के लिए उस जीव को खुद में नए बदलाव भी करने होते हैं। यदि बात भेड़ियों की जाए तो इनमें बदलाव करने की क्षमता गजब की है। यही कारण है कि अतीत में भेड़ियों ने दुनिया के सबसे दुर्लभ हिस्सों में भी खुद को फैलाया। भेड़ियों का सफ़र कितना अनोखा रहा है उसका अंदाजा आप इस जीव से लगा सकते हैं। ये डिंगो है, एक तेज तर्रार एवं फुर्तीला कुत्ता। डिंगो ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं और इनका वजन आमतौर पर 15 किलोग्राम ही होता है। यानी डिंगो एक मध्यम आकार का कुत्ता है और देखने में किसी पालतू कुत्ते जैसा ही लगता है। यही कारण है कि अक्सर ऑस्ट्रेलिया घूमने आए व्यक्ति डिंगो को साधारण पालतू कुत्ता समझकर इसके निकट आ जाते हैं और डिंगो के हमले का शिकार हो जाते हैं। असल में पालतू दिखने वाले डिंगो खतरनाक जंगली कुत्ते होते हैं। इसलिए यदि आपका कभी ऑस्ट्रेलिया जाना हो तो डिंगो से हमेशा ही सावधान रहना। वास्तव में इस कुत्ते की मासूमियत के पीछे एक खूंखार शिकारी छुपा हुआ है। वैसे डिंगो के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये कुत्ते ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी नहीं हैं। ऑस्ट्रेलिया में डिंगो के अधिकतम जीवाश्म लगभग 4000 साल पुराने ही पाए गए हैं। यानी 4000 साल पहले तक ये जानवर ऑस्ट्रेलिया में मौजूद नहीं था। तो फिर आखिर डिंगो ऑस्ट्रेलिया में आए कहाँ से? जब वैज्ञानिकों ने इस कुत्ते की जेनेटिक जांच की तो पता चला कि डिंगो असल में भारतीय भेड़ियों के वंशज हैं। बाहर से आगे बढ़ते कुछ भेड़िया ऑस्ट्रेलिया पहुंचे और नए माहौल के अनुसार खुद में बदलाव करके वो भेड़िया आज डिंगो बन गए हैं। माना जाता है कि करीब 4000 साल पहले बाहर से इंसानों की कुछ शिकारी जनजाति ऑस्ट्रेलिया गई थी। ये जनजाति भेड़ियों जैसे खूंखार जीव को पालतू बनाकर रखती थी और इन्हीं जनजाति के लोगों की नाव में सवार होकर ही कुछ भेड़िया ऑस्ट्रेलिया भी पहुंच गए और आज वही भेड़िया डिंगो के रूप में खुद को ढाल चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया में बड़ी बिल्लियां नहीं पाई जाती, इसी कारण से 15 किलो भारी ये कुत्ते ऑस्ट्रेलिया के सबसे शीर्ष शिकारी बन चुके हैं। एक अनुमान के मुताबिक आज ऑस्ट्रेलिया में 30 से 40 हजार डिंगो मौजूद हैं और इनकी एकजुटता और अधिक संख्या ने न सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के स्थानीय जीव अपितु इंसानों का भी जीवन मुश्किल कर रखा है। डिंगो एक साथ मिलकर शिकार करते हैं। ये बड़ी संख्या में जीवों को मार रहे हैं। साथ ही इन्हें किसानों के पालतू जानवरों को चोरी करने के लिए भी जाना जाता है। न सिर्फ भेड़ बकरी बल्कि डिंगो एक साथ मिलकर बड़े आकार की गायों तक को मार डालते हैं, जिस वजह से ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने अपने किसानों को डिंगो की हत्या की खुली छूट दे रखी है। किसान अपनी बंदूक की गोली के जरिए या फिर जाल लगाकर डिंगो को पकड़ते हैं और मार डालते हैं। असल में डिंगो बिना वजह भी किसानों के पालतू जानवरों पर हमला कर देते हैं। ये शेरों की भांति पेट भरने के बाद आराम नहीं करते बल्कि जितने शिकार को डिंगो खाते हैं उससे कहीं अधिक जानवरों को ये मारते हैं। कई बार तो एक डिंगो झुंड रात्रि के समय हमला करके किसी किसान के तबेले में मौजूद सभी भेड़ बकरियों को मार डालते हैं। यही वजह है कि स्थानीय किसान डिंगो को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान चुके हैं। वर्ष 1950 के आसपास डिंगो की संख्या ऑस्ट्रेलिया में इतनी अधिक बढ़ गई थी कि बाकायदा ऑस्ट्रेलियाई सरकार को डिंगो मारने के लिए मुहिम चलानी पड़ी थी। इस मुहिम में मांस में जहर मिलाकर डिंगो के रहने के स्थानों पर जहाज द्वारा गिरा दिया जाता था। इस जहरीले मांस को खाने के कारण बड़ी संख्या में डिंगो मारे जाते, जिस वजह से ऑस्ट्रेलिया में डिंगो की संख्या में तेजी से कमी आई। हालांकि इस अमानवीय कृत्य को जल्द ही रोक दिया गया और डिंगो ने फिर से अपनी संख्या बढ़ा ली। उसके पश्चात ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने किसानों के खेतों और चारागाह के चारों ओर बाड़ बनाकर किसानों के पशुओं को सुरक्षित करने की भी कोशिशें की। ये बाड़ कुल मिलाकर करीब 5000 किलोमीटर लंबी थी। किसी भी देश द्वारा जंगली जानवरों के हमले से बचने के लिए इतने बड़े पैमाने पर बाड़ बनाना अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड था। वैसे इंसानों द्वारा लाख कोशिशें करने के बावजूद भी आज डिंगो ने ऑस्ट्रेलिया की संपूर्ण भूमि पर खुद को काबिज कर लिया है। ये न सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के शुष्क रेगिस्तानों में देखे जा सकते हैं बल्कि बर्फ से ढके पहाड़ों पर भी डिंगो का ही राज है। हम जानते हैं कि कुत्ते बिल्लियों की तरह पेड़ों पर चढ़ जाने में सक्षम नहीं है, लेकिन कम से कम डिंगो के बारे में ये बात पूर्ण सत्य नहीं मानी जा सकती। ये जंगली कुत्ते टेढ़े और झुके हुए पेड़ों पर आसानी से चढ़ जाते हैं। कई बार तो डिंगो को पेड़ों पर तेंदुओं की भांति शिकार करते हुए भी देखा गया है। छोटा और दुबला आकार होने के बावजूद भी डिंगो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लगातार दौड़ते रह सकते हैं। ये माना जाता है कि ये जंगली कुत्ते एक ही दिन में आसानी से 40 किलोमीटर का सफर यूं ही दौड़ते हुए तय कर सकते हैं। डिंगो की कामयाबी इनके झुंड पर निर्भर होती है, किंतु कोई भी डिंगो बड़ी ही आसानी से अकेला भी रह सकता है। यदि कोई डिंगो अकेला हो तो वो अमूमन चूहे जैसे छोटे जीवों का शिकार करके अपना गुजारा कर लेता है और यदि शिकार ना भी मिले तो यह अद्भुत जानवर फल या इंसानों द्वारा फेंका गया कूड़ा इत्यादि खाकर भी खुद को जीवित रखने में सक्षम है। अकेले रहने वाले डिंगो गीदड़ और लोमड़ी की तरह छुपकर शिकार करने की महारत हासिल कर लेते हैं। वहीं यदि झुंड की बात की जाए तो ये भेड़ियों की भांति शिकार को दौड़ाकर थका देते हैं, उसके बाद गिरे हुए शिकार की दावत उड़ाते हैं। एक डिंगो झुंड में सदस्यों की संख्या 1 दर्जन के आसपास होती है। इतनी संख्या में डिंगो मिलकर दिन
जिनमें अनेकों शिकार करते हैं। झुंड का एक मुखिया नर और मुखिया मादा होती है और सबसे पहले खाने का हक उन्हीं को होता है। वैसे डिंगो के झुंड में मुखिया प्रतिवर्ष बदलते रहते हैं। हर साल मार्च से मई के महीनों में जब इनके मिलन का मौसम आता है तो न सिर्फ नर बल्कि मादाओं के बीच में भी लड़ाइयाँ शुरू हो जाती है। इस लड़ाई में जो जीतते हैं उन्हें ही मिलन और झुंड की अगुवाई का अधिकार होता है। मादाएं करीब 2 महीनों तक गर्भवती रहती हैं। उसके पश्चात ये 4 से 6 छोटे डिंगो को जन्म देती हैं। जन्म के समय अन्य कुत्तों की ही भांति छोटे डिंगो अंधे एवं बहरे होते हैं और ये पूर्ण रूप से अपनी मां पर ही निर्भर रहते हैं। दोस्तों, डिंगो शिकार करने की गजब की क्षमता रखते हैं। अफ्रीकन और भारतीय जंगली कुत्तों की ही भांति डिंगो द्वारा भी शिकार की 100 कोशिशों में से 85 कोशिशें कामयाब रहती है। डिंगो द्वारा ऑस्ट्रेलिया को अपना निवास स्थान के रूप में चुनने के बाद ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रीय पशु यानी कंगारू की मुसीबत भी बढ़ गई है। भले ही कंगारू वजन में 70 किलो तक भारी हो जाते हों, किंतु डिंगो कंगारू का भी शिकार कर लेते हैं। हालांकि कंगारू जैसे ताकतवर जानवर को मारने के लिए पूरे झुंड को एक साथ हमले की आवश्यकता पड़ती है। डिंगो कंगारू को दूर तक दौड़ाते हैं और जब कंगारू थक जाता है तो उसे आसानी से शिकार बना लिया जाता है। भेड़ियों की ही भांति डिंगो भी अपने शिकार को जिंदा ही नोच नोच कर खाना शुरू कर देते हैं। एक कंगारू का शिकार पूरे झुंड के लिए भोजन का प्रबंध कर देता है। आज डिंगो करीब करीब पूरे ऑस्ट्रेलिया में फैले हुए हैं। यहाँ तक कि समुद्री किनारों पर भी इन्हें शिकार करते हुए देखा जा सकता है। इन किनारों पर डिंगो केकड़ों और मछलियों को अपना शिकार बनाते हैं। साथ ही समुद्र के किनारों पर इन्हें पहले से मरे हुए जानवर भी मिल जाते हैं, जिन्हें खाकर डिंगो समुद्री किनारों को साफ रखने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। जरा इस वीडियो में देखिए, यहाँ ये डिंगो एक छिपकली को अपना शिकार बनाने की कोशिशों में लगे हुए हैं। ये चित्तीदार मॉनिटर लिजार्ड ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पर पाए जाने वाली सबसे बड़ी छिपकलियों में से एक है। डिंगो संख्या में 1 से अधिक हैं। ऐसे में इस बेचारी छिपकली का जिंदा बच पाना मुश्किल लग रहा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि मॉनिटर लिजार्ड बड़ी ही माहिर तैराक होती हैं और अपने तैरने की क्षमता से ही आज ये डिंगो के हमले से बच निकली है। यदि ये छिपकली पानी में शरण ना लेती तो इसकी मौत निश्चित थी। डिंगो को पक्षियों का शिकार करने के लिए भी जाना जाता है। जहाँ ये घात लगाकर छोटे पक्षियों को पकड़ लेते हैं, वहीं दौड़कर इन्हें एमू जैसे विशाल पक्षी का शिकार करते हुए भी देखा जा सकता है। एमू शुतुरमुर्ग के बाद संसार के दूसरे सबसे बड़े पक्षी हैं। ये पक्षी सिर्फ बड़े ही नहीं बल्कि बेहद ही आक्रामक भी होते हैं, जो आसानी से हार नहीं मानते। लेकिन डिंगो के झुंड के सामने बड़े आकार का एमू भी बेबस हो जाता है। दोस्तों, डिंगो ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च शिकारी है। इस जानवर को किसी से कोई खतरा नहीं है। हालांकि छोटे डिंगो कई बार एक अन्य घातक शिकारी के पंजों की भेंट चढ़ जाते हैं और ये शिकारी है बाज। बाज अक्सर तेज गति से लपकते हुए नन्हे डिंगो को उठा ले जाता है, किंतु किसी बड़े डिंगो से उलझने का साहस बाज बिल्कुल नहीं करता। वास्तव में ऑस्ट्रेलिया की इस धरती पर डिंगो का राज चलता है। डिंगो ने बड़ी ही जल्दी खुद को सर्वोच्च शिकारी के तौर पर ऑस्ट्रेलिया में स्थापित कर लिया है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।